एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। Great are you, Lord. Great are you, Lord. Lord, we worship. आराधना क्या है? मैं कैसे जान सकता हूं कि आत्मा में आराधना कैसे करना है? परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस परमेश्वर के घर में सच्ची आराधना के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को बता रहे हैं। देखकर आशीषित हो जाइए। हमेशा अभ्यास कीजिए प्रार्थना का आनंद मनाने का। इसका अभ्यास कीजिए। कुछ लोग बोर हो जाते हैं जब वे प्रार्थना करते हैं, पर आप समझिए जीवन में आप चुनते हैं आनंद मनाना उन वस्तुओं का जो आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप उनको नहीं करना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं उस पर वो काम जो आपको अवश्य करने चाहिए, आप निर्णय लेते हैं उनका आनंद मनाने का। क्योंकि हम कैसे किसी बात का आनंद मनाते हैं और नहीं मनाते हैं आनंद, हम इसे पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, ये वास्तव में चुनाव और भावनाओं के कारण है। हमें कुछ पसंद है इसका मतलब ये नहीं है वो सही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं वो सही काम है। इसका मतलब नहीं वो काम अच्छा है। और किसी चीज का हम आनंद नहीं उठाते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है वो बुरा है। इसका ये अर्थ नहीं है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं, निर्णय लेते हैं इस आधार पर कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें किसमें आनंद आता है, वे कैसा महसूस करते हैं। वे गुणवत्ता का जीवन नहीं जी रहे हैं। वो जी रहे हैं एक भावनात्मक और जिसको हम कहते हैं प्राण के स्तर में। वो एक प्राण के स्तर में जी रहे हैं। वो पर्याप्त अच्छा नहीं है। वो पर्याप्त अच्छा नहीं है। उस स्तर में शैतान उन पर प्रबलता करता है। शैतान उन पर प्रबलता करता है। तो उदाहरण के लिए मैंने अभी प्रार्थना का उल्लेख किया। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण वस्तु है हर मसीह के लिए। यह अनिवार्य है। यीशु ने सिखाया कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब है हार नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। ये यीशु की शिक्षाएं हैं। तो जब प्रार्थना की बात आती है, ये ऐसा है जब आप काम पर जाते हैं। आप हर दिन काम पर जाते हैं हफ्ते के, या आप स्कूल जाते हैं। जरूरी नहीं आपको काम करने में आनंद आए। आप चुनते हैं। आप हर दिन सुबह और या हर सोमवार को उठकर नहीं कहते हैं मुझे सोमवार को काम पर जाना पसंद है। कुछ दिन आप अपने बिस्तर से उठकर काम पर जाना नहीं चाहते हैं, पर आपको जाना होता है जब तक ये आपके जीवन का एक भाग ना बन जाए। उसी तरीके से आप अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं प्रार्थना का आनंद उठाने में। आप अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं और ये आपके जीवन का भाग बन जाता है। पास्टर्स को अपने भाइयों को, अपने मेंबर्स को ट्रेन करना है कि वे प्रार्थना प्रेमी बन जाएं। उन्हें प्रार्थना करने से प्रेम होना चाहिए। उन्हें प्रार्थना करने में आनंद आना चाहिए।
यह आपके जीवन का भाग है, मसीह जीवन का। आप एक वास्तविक प्रार्थना जीवन को विकसित करते हैं, आपके पास अवश्य ये होना चाहिए। निश्चय ही मैं जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो वह सही प्रार्थना कर रहा है, मैं ये जानता हूं, पर हम ये भी सिखाते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है। पर अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं और हमने आपको सही प्रार्थना करना सिखा भी दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो एक परेशानी होगी। हमें अवश्य प्रार्थना करने में आनंद आना चाहिए। हमें अवश्य प्रार्थना करने में आनंद आना चाहिए। कुछ और बनने से बेहतर है एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य बनना। ये बेहतर है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि प्रार्थना में वो आपसे बात कर सकता है, वो आपको निर्देशित कर सकता है। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हम वास्तव में अपनी आत्माओं को खोलते हैं परमेश्वर की वापस बातचीत के लिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा बदल जाती है उससे सुनने के लिए, उसकी समझने के लिए। तो जो हम उससे कहते हैं वो इतना जरूरी नहीं है। प्रार्थना में जो महत्वपूर्ण है, ये वास्तव में बदलाव है। समझिए, जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, अगर आप सही रवैये को इस्तेमाल करेंगे, यही कारण कि मैं बात करता हूं आराधना के रवैयों की। जब आप प्रार्थना करते हैं सही रवैये से, आपकी आत्मा बदल जाती है ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए परमेश्वर से, क्योंकि वह आपकी आत्मा से बात करेगा। और आप खोजेंगे कि आपके पास परमेश्वर से एक सीधा निर्देशन है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि आपके पास एक व्यक्तिगत आश्वासन हो कि आप महामयी परमेश्वर के साथ बातचीत में हैं। व्यक्तिगत आश्वासन कि आप महामयी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत बातचीत में हैं, ये रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। ये विश्व में सबसे बेहतर वस्तु है। क्या आप समझे? ये रहने का सबसे अच्छा स्थान है। ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ बात है कि आप परमेश्वर से बातचीत करें। तो आप इसका अभ्यास करते हैं प्रार्थना के द्वारा। डेजी ऑसबॉर्न कहा करती थी, यीशु की उपस्थिति का अभ्यास करो। वह एक कितनी सुंदर सलाह है। यीशु की उपस्थिति का अभ्यास करो। दूसरे शब्दों में, इस चेतना का अभ्यास करो कि वह आपके साथ है। ये सोचने का अभ्यास करो कि वह आपके साथ है, क्योंकि वह है। ये एक धारणा नहीं है, पर क्योंकि आप उसको देखते नहीं हैं और आप उसको महसूस नहीं करते हैं, प्रवृत्ति उस चेतना को खो देने की होती है और पृथ्वी के वातावरण के प्रति चेतन होने की। पर वह आपके साथ है, उसने ऐसा कहा। तो ये सोचने का अभ्यास कीजिए कि वह आपके साथ है। आप चकित हो जाएंगे उन परिणामों को देखकर जो आप अपने जीवन में पाएंगे, केवल उस तरीके से सोचकर। हमेशा केवल उस तरीके से सोचकर। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी। वो एक वाचा नहीं है, वो एक सच्चाई का कथन है, ये एक तथ्य का कथन है। मैं तुम्हारे साथ हूं, ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर उसने कहा होता मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो वो एक वाचा होती। पर उसने ये नहीं कहा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक वाचा नहीं है, ये एक सच्चाई का कथन है, एक वर्तमान समय की वास्तविकता। तो उस तरीके से सोचने का अभ्यास कीजिए। हालेलुया। अब
पिछले कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं आपको बताने के लिए मैंने प्रयास किया, और उनमें से एक है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कैसे उसकी आराधना करते हैं, विशेष रूप से गीतों के साथ। और मैंने ये कहा है, बहुत सा जो हम गाते हैं और वे ना तो प्रशंसा है और ना आराधना है। हम बहुत सारे कामों को करते हैं, बहुत सारा नाचना जो हम नाचते हैं, उसका स्तुति और आराधना से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नाचना, शरीर का नाच, वो प्रशंसा और आराधना नहीं है। नए नियम में हम उस तरीके से आराधना नहीं करते हैं जैसे उन्होंने पुराने नियम में की थी। यीशु ने कहा यूहन्ना के 4 अध्याय के 24वें वचन में, इसको देखिए, परमेश्वर, ये यीशु के वचन है, परमेश्वर एक आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें अवश्य ही उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में करनी चाहिए। परमेश्वर एक आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें अवश्य ही उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में करनी चाहिए। तो यीशु ने ये क्यों कहा? ये एक महिला से उसकी बातचीत के दौरान था, जिससे या वो उनसे मिली कुएं पर, सामरिया के। वह स्त्री आराधना के विषय में कुछ जानना चाहती थी। उसने यीशु से कहा, तुम यहूदी कहते हो कि हमें अवश्य ही यरूशलेम में प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ये क्यों करना है? हमारे बाप दादाओं ने यहां आराधना की। देखिए उसने यीशु से क्या कहा, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। अगला वचन, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। उसने कहा, तुम आराधना करते हो पर जानते नहीं हो किसकी आराधना करते हो। इसको देखिए, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। यह आपके लिए है किंग जेम्स अनुवाद, ठीक है। और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। उद्धार यहूदियों से आता है, वो यही कह रहा है। यह सच है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, इसे अब देखिए, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। वे लोग किसी दूसरे तरीके से आराधना कर रहे थे। यीशु ने कहा, वह समय आ रहा है और वह अब शुरू हो चुका है, जब सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे आत्मा में और सच्चाई में। उसने कहा, पिता ऐसों को ढूंढता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है उसकी आराधना करने के लिए।
बहुत से सालों के दौरान बहुत से मसीहों ने आराधना को बदल दिया है। वे कहते हैं मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं जैसा मैं चाहता हूं। नहीं, कुछ कहते हैं हर व्यक्ति अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकता है। ये सच नहीं है। आपने अभी यीशु को पढ़ा, उसने कहा तुम नहीं जानते किसकी आराधना करते हो। उसने कहा सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे आत्मा में और सच्चाई में। आप कैसे आत्मा में आराधना करते हैं? यीशु ने कहा सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे आत्मा में और सच्चाई में। अब इसका अनुवाद समझा जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा कि उसका अर्थ है शांत रहो, और वे कहते हैं चलो आराधना या प्रार्थना करते हैं आत्मा में, तो वे शांत हो जाते हैं कुछ सेकंड के बाद कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारी चिल्लाहट उसके सामने आए। इस तरह की बातें, उस तरह के शब्द, तो वे शांत थे और उन्होंने सोचा जब आप कहते हैं आत्मा में, इसका मतलब है अपने दिमाग में, और इसका अर्थ है शांत होना। ये जानना कि अर्थ क्या था आत्मा में आराधना का, आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपको उसी सामग्री में जाना पड़ेगा जिसने आपको बताया था इस तरह की गतिविधि के विषय में आत्मा में। आपको उसी बाइबल में जाना पड़ेगा। और बाइबल ने क्या कहा? मैं कैसे जान सकता हूं कि आत्मा में आराधना कैसे करनी है? अगर सबसे पहले आप अपने आप से कहते हैं कि आराधना क्या है, आराधना क्या है? आराधना सबसे पहले एक पहचान और समर्पण है एक ईश्वर के सामने। ठीक है, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने की, सही है, केवल शारीरिक आराधना की नहीं, परमेश्वर की आराधना। हम बात कर रहे हैं एक कटिबद्धता की, एक पहचान की। वहां पर एक पहचान होनी है, वहां पर समर्पण होना है, एक पवित्रीकरण एक ईश्वर के लिए, और प्रार्थना और बलिदान के द्वारा। क्या आप ये समझे? प्रार्थना और बलिदान के द्वारा। और फिर इसके परे सेवा है। तो आप कहते हैं एक ईश्वर को दी गई सेवा, उसे भी आराधना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब मैं चाहता हूं आप इन तीन वस्तुओं को देखें, तो बात आ जाती है प्रार्थना पर, बलिदान पर और सेवा पर। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं आराधना की। आप में से कितनों ने सुना जो अभी मैंने कहा? अच्छा है, मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि आप इन्हें सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण वस्तुएं जो परिभाषित करती हैं आराधना को। हमारी क्या? नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 बलिदान, और नंबर 3 सेवा। जाइए लय व्यवस्था में 17वें अध्याय में और 7वें वचन में।
और मैं पढ़ना चाहता हूं लिविंग बाइबल से, TLB से। और सुनिए ये क्या कहता है। इसके बजाय कि लोग खेतों में जाकर दुष्ट आत्माओं को बलिदान दें, तुम्हारे लिए पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये स्थायी नियम होगा। लोग दुष्ट आत्माओं को बलिदान चढ़ा रहे थे। ये बहुत रोचक है। अगर आप पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर 7वें वचन तक तो आप ठीक ठीक समझ जाएंगे वो क्या कह रहा है। किंतु मैं केवल उसको दिखाना चाहता हूं और इसको जोड़ना चाहता हूं उससे जो कुछ पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 20वें वचन में। वहां पर जाइए, पहला कुरिन्थियों। ठीक है। नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, शैतानों को, और ना कि परमेश्वर को। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दुष्टात्माओं के साथ सहभागी हो। अब क्या आप इसे फिर से TLB में दिखा सकते हैं? अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इन मूर्तियों को खाना चढ़ाते हैं वे शैतानों को बलिदान चढ़ाने में सहभागी हैं, निश्चय ही परमेश्वर के नहीं। और मैं नहीं चाहता हूं तुम में से कोई भी शैतानों के साथ पार्टनर हो जब तुम उसी खाने को खाओ अन्य जातियों के साथ जो कि इन मूर्तियों को चढ़ाया जा चुका है। तो महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता था कि आप वहां पर देखें, वे बलिदान जो अन्य जातियों के द्वारा चढ़ाए जाते हैं, जो इन मूर्तियों की आराधना करते हैं, वे इनको ईश्वरों या ईश्वर को नहीं दे रहे हैं किंतु शैतानों को, क्योंकि उन मूर्तियों के पीछे दुष्ट आत्माएं हैं। पर हम अलग हैं, हम अलग हैं। जाइए व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय और 30वां वचन। उनके पीछे मत चलना, ध्यान दीजिएगा। अभी उसने कहा उनके ईश्वरों की आराधना करने में उनका अनुकरण मत करना। मत पूछिएगा कि ये देश कैसे आराधना करते हैं और फिर उनके जैसे ही आराधना मत करना। क्या आप ये देख सकते हैं? उसने कहा जैसे वो अपने ईश्वर की आराधना करते हैं उसका अनुकरण मत करना, उनकी नकल मत करना। हमने उन बहुत सारी चीजों की नकल की और उन्हें परमेश्वर के घर में लेकर आ गए। हम उनकी तरह परमेश्वर के घर में नाचते हैं आराधना में, और मैंने कहा इसको मत करो, इसे मत करो। शैतानों के डांस, वे लोग अपनी पवित्र जगहों पर इस तरह से नाचते हैं। आप विश्वासियों के गीतों की नकल मत करो, उनके तौर तरीकों की नकल मत करो। बहुत सारे काम जो वे करते हैं वे इसे शैतानों के सामने बलिदान के रूप में करते हैं, और हमें वो नहीं उठाना है जो वे करते हैं और उसे परमेश्वर के घर में नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया है परमेश्वर की आराधना को पवित्र करो हर एक वस्तु से। वे एक जैसे नहीं हैं, वे एक जैसे नहीं हैं, वे एक जैसे नहीं हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सम्मान के योग्य है। अध्ययन कीजिए कि कैसे यीशु ने पिता के साथ संबंध रखा। अध्ययन कीजिए कि कैसे प्रेरित, कैसे वे जिए। उन्होंने परमेश्वर के विषय में क्या कहा, उन्होंने कैसे प्रार्थना की, उन्होंने हमें क्या सिखाया। हम अपने आराधना के तरीके नहीं बना सकते। आराधना, सुनिए, हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। यद्यपि उसने हमें वे बातें दिखाई जो बदलने वाली थीं, वे सब उसके वचन पर आधारित हैं। हम अपने आप उन वस्तुओं को नहीं बना सकते जो हम बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने कहा कि समय आ रहा है
और अभी है भी, जब सच्चे भक्त, उसने कहा कि तुम ना तो इस पहाड़ पर आराधना करोगे और ना यरूशलेम में, किंतु सच्चे भक्त वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। तो उसने कहा एक बदलाव होगा। वो स्पष्ट था बदलाव के विषय में। परमेश्वर है जो बदलाव लाता है और बताता है कि वो बदलाव क्या होगा। जैसे कि जब उसने निर्णय लिया कि वह पुराने नियम को हटाने जा रहा है और इसके बदले में नया नियम ला रहा है, ये उसका चुनाव था, ना कि मनुष्य का चुनाव। हम निर्णय नहीं ले सकते कि हम प्रार्थना करने के नए तरीके का आविष्कार करना चाहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवनों को स्थिर नहीं करेंगे तो हम अवसर देंगे उनको जो परमेश्वर की सच्चाई में नहीं है, हमें धोखा देने का और गलत दिशा में ले जाने का। जैसा कि आप जानते हैं, वे लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का परमेश्वर के साथ, जहां पर एआई, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि वे सार्वजनिक रूप से बाहर आए, मैंने आपको बताया था बाइबल से कि मसीह विरोधी के साथ क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया था ये एआई के द्वारा होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आपको बताया था इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे। मैंने आपको बताया था रोबोट्स के बारे में। जब मैं ये बातें आपको बता रहा था तो इसमें से कोई भी बात बाहर नहीं आई थी। जब मैं आपको बता चुका उसके कुछ दिनों के बाद बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। हर जो बात मैंने आपको बताई थी वो उसमें थी। वो मैंने कहा तैयारी है मसीह विरोधी के दिनों की। पर वे लोग इन चीजों पर अभी काम कर रहे हैं। धोखा, महान धोखा। और अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं है तो आप बह जाएंगे। Can the whole world be filled with the glory of God in one day? Can the earth be covered with the knowledge of God in one day? Can everyone hear the word in every known language and dialect in one day? Can the gospel be preached in all the world, in every home, town, city, nation, and continent in just one day? Yes, a lot can happen in one day. We can cover the whole world with God's word in one day. Get ready for that day, December 2nd, 2024, Reach Out World Day. That day, all of us all over the world will be distributing Rhapsody of Realities everywhere in the world. In whatever language they want it, they're going to get it. We will take Rhapsody to the busy crossroads of life, to the highways and the hedges, to the offices and the shops. We'll take them to the barber's salon, everywhere. In the buses, the cabs, taxi cabs, the trains, the airplanes. We will distribute Rhapsody of Realities everywhere in the world. Everybody's going to get Rhapsody of Realities. You with me on this? Tell me, are you with me on this? We're going to make it happen. We're going to make it happen. Be a part of the Reach Out World Day.